Students, we are talking about the physical properties of material. The another topic is other interesting properties of metal. और कौन सी interesting properties हैं metal की, materials की, आइए जानते हैं उसके बारे में. First है conduction of heat. कुछ एक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के. कंडक्टर मीन्स क्या होता है, आइए इसको जानते हैं. आप सबको पता है कि ऑल कुकिंग यूटेंसिल्स जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, केटल, कढ़ाई या जो भी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मेटल की बनी होती हैं. बट उनकी जो हैंडल्स होती हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, वो वुड या हार्ड प्लास्टिक की बनी होती हैं. तो ऐसा क्यों है, जो यूटेंसिल है वो मेटल का बना होता है बट जो हैंडल है वो हार्ड प्लास्टिक या वुड की बनी हुई क्यों होती है. You must have seen your mom using a piece of cotton cloth to pick up a hot utensil. किचन में भी आपने देखा होगा अपनी मदर को एक कॉटन का कपड़ा हमेशा वो अपने पास रखती हैं ताकि वो जो हीटेड यूटेंसिल्स हों उनको आसानी से उससे पकड़ सके. You must have seen, okay? To find an answer to these questions, know the following. कैसे हम जानेंगे इसके बारे में, आइए डिस्कस करते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि some materials which conduct heat quickly, ऐसे मटेरियल्स जो हीट को आसानी से तुरंत अपने आर पार जाने देते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहे जाते हैं. उसको हीट का गुड कंडक्टर कहते हैं जो आसानी से गर्म हो जाते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, मरकरी. दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. कुछ एक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो ईजिली हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, उनको बोलते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ हीट. जस्ट लाइक एयर, वुड, बेकेलाइट, दीज आर सम नॉन कंडक्टर्स ऑफ हीट. एंड कुछ एक ऐसे होते हैं द मटेरियल्स विच कंडक्ट हीट वेरी स्लोली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. और कुछ एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो हीट को कंडक्ट तो करते हैं बट बहुत ही स्लो करते हैं, बहुत ही स्लोली करते हैं. ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. एग्जाम्पल क्या है, वाटर, ग्लास, दीज आर सम पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. नाउ वी नो अबाउट मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. कुछ एक मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल भी होते हैं. तो आपने अपने आसपास देखा होगा कभी अगर एक मैग्नेट के टुकड़े को आप आयरन पिन्स के पास ले आएंगे तो आप ये देखेंगे कि आयरन की पिन्स जो हैं वो सडनली मैग्नेट के टुकड़े की ओर अट्रैक्ट हो जाती हैं. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर एक पावर होती है, मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है. तो ऐसे मटेरियल्स जिनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स. एंड कुछ एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता है. द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. एग्जाम्पल इज डेफिनेटली वुड. Now come to the point, that is conductors and non-conductors of इलेक्ट्रिसिटी. ये भी मटेरियल की
प्रॉपर्टी है। कुछ एक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कुछ एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होते हैं। ओके, आपने जनरली देखा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक कहाँ से आती है, किस चीज़ के ज़रिए आती है, वो केबल या वायर के ज़रिए आती है। और जो केबल वायर होते हैं किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये हमेशा एल्युमिनियम या कॉपर वायर के बने हुए होते हैं। बिकॉज एल्युमिनियम एंड कॉपर, ये जो टू मेटल्स हैं, ये इनमें इलेक्ट्रिसिटी ईजीली, बहुत ही अच्छी तरह से ट्रांसमिट होती है। हम प्लास्टिक के केबल्स नहीं यूज़ कर सकते बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को अलाउ नहीं करते अपने पास से होकर जाने के लिए। ओके, तो इसके आधार पे हम क्या डिसाइड करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंसेस विच परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से होकर जाने देते हैं उसको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सम मटेरियल्स दैट डू नॉट परमिट इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, कुछ एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से होकर जाने नहीं देते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर। एग्जाम्पल क्या है इंसुलेटर का? पेपर, वैक्स, पीवीसी, रबर। आप अपने घर में तमाम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के ऊपर एक निगाह डालिए, उसमें जो भी वायर यूज़ होती है वो हमेशा किसी न किसी मेटल की बनी हुई होती है। कभी भी किसी प्लास्टिक का वायर कहीं यूज़ नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक इंसुलेटर होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए हमेशा मेटल के वायर के ऊपर प्लास्टिक की एक कोट लगाई जाती है, पीवीसी की एक कोट लगाई जा सकती है, जिससे हमें करंट ना लगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम योर बुक इज दैट हाउ आर मटेरियल्स ग्रुप्ड। कैसे हम इन मटेरियल्स की ग्रुपिंग करें, आइए अब देखते हैं इसको। सिमिलर मटेरियल्स जो होंगे किसके टर्म्स पे? कलर, शेप, साइज, फिजिकल स्टेट, इसी के आधार पे हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं। थिंग्स which are similar in one or more ways can be grouped together। ठीक है, कई तरह से हम सिमिलर चीज़ों को की ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं ह्यूमन बींग्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, मेल्स एंड फीमेल्स। उसके बाद हमारे जो फूड हैं उनको हम कैसे डिवाइड करते हैं, उसकी हम ग्रुपिंग करते हैं। जैसे सेरल्स को अलग रखते हैं, पल्सेस अलग हो गई, फैट अलग, ऑयल अलग, इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। क्लोथ्स को हम अलग तरीके से डिवाइड करते हैं, जैसे पैंट्स हो गई, शर्ट हो गई, आपके वुलन क्लोथ्स हो गए, कॉटन क्लोथ्स हो गए। इस आधार पे हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी इन वन और मोर वेज, नीड एंड कन्वीनियंस। किस तरह की हमें ज़रूरत है उसकी और उसकी कितनी आवश्यकता है, उसी के आधार पे हम चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे कि हम चीज़ों की ग्रुपिंग कर सकते हैं? पहला है शेप, कलर, टेस्ट, मटेरियल दे आर मेड ऑफ, है ना, किस मटेरियल से वो चीज़ें बनी हुई हैं, साइज़, टेक्सचर, फिजिकल स्टेट, हार्डनेस, नेचर, लिविंग और नॉन लिविंग, नेचुरल और मैन मेड, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स कैसे होगा? मेक्स इट ईजियर टू वर्क विद देम। क्यों हम क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को, ग्रुपिंग क्यों करते हैं? ताकि हम आसानी से उनके साथ काम कर सकें। अगर राइस और पल्सेस को एक में मिक्स करके रख देंगे तो फिर कितना कठिन हो जाएगा राइस को बनाना या पल्स को बनाना। इसीलिए अपने कन्वीनियंस के लिए चीज़ों की हम ग्रुपिंग करते हैं। हेल्प अस टू लर्न रियल प्रॉपर्टीज़ ईजिली, और ईजिली हम उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो स्पेशलिटीज़ हैं, उनको जान सकें। इसलिए हमें ग्रुपिंग की ज़रूरत पड़ती
आइए अब देखते हैं कि इस ग्रुपिंग का एडवांटेज क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रुपिंग। हम चीज़ों को क्यों ग्रुपिंग करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इसका लाभ है, एडवांटेज क्या है। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया फॉर कन्वीनियंस materials things used quite often are placed nearer. Grouping of these things or materials is very helpful in our day-to-day life. For example, शुरू करते हैं यहाँ से। ग्रॉसरी शॉप में आप जाइए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पल्सेस, सेरेल्स, स्पाइसेस, शैम्पू, ये सारी चीज़ों की ग्रुपिंग करके डिफरेंट रैक्स पे ये रखे होते हैं, जिससे ईजिली हमें जो चीज़ चाहिए हम जाके उसको पिक कर लेते हैं। केमिस्ट की शॉप पे आप देखेंगे कि जितनी भी मेडिसिन होंगी वो या तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होती हैं या फिर कंपनी के नेम के अकॉर्डिंग उनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है। इफ़ ही कीप्स दीज मेडिसिन रैंडमली, अगर जो शॉपकीपर होता है वो अगर सारी मेडिसिन को रैंडमली रखे यानी जहाँ मर्जी वहाँ मिक्स करके रख दे, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा टू लोकेट द नीडेड मेडिसिन। जो जैसा आप पैरासीटामॉल लेने मार्केट में गए हुए हैं और जो शॉपकीपर है उसने सब कुछ मिक्स करके रखा हुआ है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको उसमें से सेलेक्ट करके आपकी मेडिसिन को आप तक पहुँचाना। उसी तरह से अगर आप स्वीट की शॉप में जाते हैं, वहाँ पे स्वीट्स अगर अरेंज नहीं है प्रॉपरली अरेंज करके नहीं रखा हुआ है, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी उस पर्टिकुलर जो भी स्वीट है उसको देने के लिए। Okay students, with the advantages of grouping we are going to complete this chapter today.